लोभ से मुक्ति का सरल उपाय क्या है? पहले आओ जानते हैं लोभ क्या है। धन के प्रति अनुराग लोभ है। धन अति आकर्षण, धन साधन की तरह ठीक है, लेकिन अति आकर्षण है कि अधिक से अधिक हम धन जमा करें। धन मिल जाता है तो लगता है कि पता नहीं हमें परमात्मा मिल गया, धन ही उनका परमात्मा है। ये लोभ है। और क्या लोभ है? और की मांग लोभ है। धन मिलता जाता है लेकिन उससे लालच और बढ़ता चला जाता है, और धन हमें मिल जाए, और इसकी चाह लोभ है। और क्या लोभ है? परिग्रह संग्रह लोभ है। जमा करने की प्रवृत्ति होती है। भाई धन आया, धन कमाया तुमने, उसको खर्च करो, लेकिन जमा करते हैं जाते हैं लोग कि कल काम आएगा, बुढ़ापे में काम आएगा, हमारे बाद हमारी दूसरी पीढ़ी को काम आएगा, 7 पीढ़ियों तक। और चौथी पीढ़ी से पूछो कि किसके तुम संतान हो, वो नहीं बताएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फादर को, ग्रैंडफादर को, ग्रेट ग्रैंडफादर तक कुछ लोग, उसके ऊपर। तो आगे आने वाली जिनके लिए तुम इतना धन जमा कर रहे हो तो तुम्हारा नाम भी नहीं लेंगे, जानते ही नहीं तो लेंगे क्या? किस लिए इतना धन जमा कर रहे हो, किस लिए संग्रह कर रहे हो? गुरु गोरखनाथ तो कहते थे, आज खाए कल को झक्के, ताको गोरख संग न रखे। अरे आज भोजन जो प्रभु ने दिया वो कल भी देगा, इसके लिए इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हो संग्रह के लिए? फिर और क्या लोभ? षट रिपुओं में से एक लोभ है। षट रिपु है जो अध्यात्म में बाधा है। क्या क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है। तो ये दुश्मन है अध्यात्म के। और जिसके लिए कबीर साहब क्या कहते हैं? तेरा जन एकाध है कोई। इसलिए परमात्मा से प्रेम में पड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन षट रिपुओं के चलते मुश्किल हो जाता है परमात्मा की खोज, परमात्मा की प्यास, परमात्मा का ज्ञान। इसमें ये षट रिपु, जिसमें लोभ भी एक है, वो बाधक बन जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ठीक कहते, तेरा जन एकाध है कोई। हे परमात्मा, एकाध कोई, एक कोई तेरा भक्त है, उसमें जो है उसमें भी आधा है। काम क्रोध मद लोभ विवर्जित, हरि को चिन्हे सोई। जो काम क्रोध लोभ मोह मद, इससे जो मुक्त हो जाता है वही गोविंद के द्वार तक जा सकता है। जिसके लिए संत मीरा कहती है, मनुआ राम नाम रस पीजे। ऐ मेरे मन, तू क्या भटक रहा है? राम नाम ओंकार में रमण करो। मनुआ राम नाम रस पीजे, राम नाम का रस पिया करो। और काम क्रोध मद लोभ मोह को चित्त से बहाए दीजिए। जो तुम्हारे चित्त में ये जो काम क्रोध, ये जो ये 5 जो चोर हैं, ये जो 5 जो बाधक तत्व हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद, अब इनको अपने चित्त से हटा दो, इनको अपने चित्त से बहा दो और राम रस में, राम रस का पान करो। जिसके तुलसीदास जी कहते हैं, तात 3 अति प्रबल खलई। 6 में से 3 अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं, अत्यंत प्रबल खल हैं। कौन कौन? तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मना करत निमिख महु क्षोभ। इतने मुनि तपस्या रत रहते हैं, ध्यान रत रहते हैं, और जरा सा कहीं खाली दरवाज़ा मिला कि वहाँ से ये 3 काम क्रोध लोभ घुस जाते हैं और बरसों की साधना क्षण भर में तोड़ देते हैं, भंग कर देते हैं। जिसके लिए रविदास साहब कहते हैं, राम बिन संशय गांठ न छूटे। याद रखना, हमेशा आदमी दुविधा में जीता है, ये करे वो करे क्या करे, भ्रम में जीता है। जब राम से परिचय हो जाता है, जब राम को जान लेते हो, सारे संशय सारी दुविधा से मुक्त हो जाते हो। काम क्रोध लोभ मद माया इन पंचन मिली लूटे। क्योंकि राम का जब ज्ञान नहीं है, राम का कवच अगर तुमने धारण नहीं किया है, तो काम क्रोध लोभ अहंकार माया, ये 5 मिलकर तुम्हें कहीं का नहीं रहने देते हैं। कहते हैं, इस बात को संत तुकाराम कहते हैं, लोभी के चित धन बैठे, कामिन के चित काम। जो लोभी व्यक्ति होता है उसके चित्त में धन होता है, वो धन उसके जीवन के केंद्र में होता है। और कामिन के चित काम, और जो काम
कामी होता है उसके चित्त में, जो केंद्र में, वो काम वासना केंद्रित जीवन जीता है वो। और माता के चित्त पूत बैठे, और कि जो माँ होती है उसका ध्यान हमेशा अपने बेटे में लगा रहता है। और तू का के मन राम, कहते हे गोविंद मेरे मन में तुम ऐसे ही बैठ जाओ। और संत नामदेव क्या कहते हैं, लोभ लहर अति निझर बाज। अब नामदेव जैसे संत कहते हैं कि मेरे भीतर भी लोभ है, कभी कभी धन का आकर्षण पैदा हो जाता है, मन करता है कि कुछ धन हम भी जमा करें, क्यों इधर से उधर मारे मारे फिर रहे हैं। लोभ लहर अति निझर बाजे, और काया डूबे केशवा, और इस तरह मैं डूबा जा रहा हूँ, हे गोविंद तुम ही कुछ करो। तो आओ जानते हैं कि जो ये लोभ है इसका कारण क्या है, क्यों हमें लोभ हो जाता है। तो ये जो हमारी तृष्णा है ये लोभ का कारण है। और तृष्णा क्या है, तृष्णा है कि अधिक से अधिक साधन प्राप्त कर लेंगे, अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ये जो एक मन में चलता रहता है कि अधिक से अधिक धन संग्रह ये जो है हमें सुखी कर देगा, ये भ्रम है, ये संशय है, ये तृष्णा है। और इसीलिए हम अधिक से अधिक धन संग्रह में रुचि रखने लगते हैं। दूसरा क्या कारण है, असुरक्षा लोभ है। असुरक्षा लोभ का कारण है। हम हमेशा अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, पता नहीं अगर हमारे पास धन नहीं होगा तो हम कैसे अपना काम कर पाएंगे। तो ये असुरक्षा है, और इस असुरक्षा के कारण भी लोभ आदमी पैदा कर लेता है। तो अब हम जानें कि क्या एक कसौटी अपने भीतर, क्योंकि असली बात है कि प्रवचन से क्या होगा, असली बात है हमारा जीवन परिष्कृत कैसे होगा। तो आप ये समझो, बल्कि एक सवाल समझो, पूछना चाहूँगा आपसे, क्या आप में कोई लोभ है? इसको मनन करना है, और इसके लिए 4 कसौटी है जिस पर कस सकते हो कि आपके भीतर अभी भी लोभ विद्यमान है कि नहीं है। पहला, साध्य की तरह धन दौलत की चाह है क्या? क्या आप में बस धन कमाना ही जीवन का उद्देश्य हो गया क्या? साधन की तरह तो ठीक है, लेकिन साध्य की तरह तो अगर आपके मन में है कि हाँ बस कोई कहता है कि, और आप कहते हो कि और धन हमको कमाना है, क्यों कमाना है? अरे भाई ये कोई सवाल है पूछना? ऐसा लोग कहते हैं हमसे, ये कोई सवाल है? सभी लोग धन कमा रहे हैं, हमें भी धन कमाना है? नहीं, अब ये गलत दिशा हो गई। ये धन कमाना उद्देश्य अगर तुमने बनाया, इसका मतलब धन के लोभी हो। दूसरा, साध्य की तरफ पद की अगर चाह है, पद के ऊंचे ऊंचे पदों पर चले जाए, अभी प्रमोशन हुआ, एक पद मिला, अब और ऊपर का पद मिल जाए, अगर ये भीतर तुम्हारे ललक है कि बस प्रमोशन होता जाए, किस लिए प्रमोशन चाहिए, किस लिए चाहिए? आप जिस पद पर काम कर रहे हो पूरे उत्तरदायित्व से कर्म करने का मजा लो, जब प्रमोशन मिलेगा तो मिलेगा, उसका मजा लेंगे। लेकिन अभी से पूरी ललक लगी हुई है कि कैसे और ऊंचा पद मिल जाए, अगर ऐसा है इसका मतलब कि भीतर लोभ विद्यमान है। और तीसरी कसौटी क्या है, साध्य की तरह प्रतिष्ठा यश शोहरत की चाह है, तो समझ लेना लोभ है। भाई जितनी प्रतिष्ठा है जितनी नहीं उसका मजा लो, अब और प्रतिष्ठा चाहिए, और पद चाहिए। एमएलए हैं तो अब एमपी बन जाए, एमपी है तो मिनिस्टर बन जाए, मिनिस्टर है तो प्रधानमंत्री बन जाए। अब ये अगर भाव तुम्हारे भीतर विद्यमान है कि और और जिसको कहते हैं कि और प्रतिष्ठा मिले, और यश मिले, और शोहरत मिले, लोग हमको जाने, अरे लोग जानेंगे क्या करेंगे, क्या करोगे उससे? अगर मान लो बहुत ज़्यादा तुम्हारा नाम हो गया, बहुत यश और कीर्ति की पताका फहर गई, तो होगा क्या, मरने के बाद तुम्हारी एक मूर्ति बनाई जाएगी और चौराहे पर बिठाई जाएगी, सुबह शाम कौवा उस पर बिट करेंगे। यही गति होने वाली है। फिर किस लिए तुमको शहरत चाहिए, किस लिए तुमको दौलत चाहिए? और फिर चौथी कसौटी क्या है, साध्य की तरह भोग की अगर चाह है, और से और जितना भोग तुमने किया उससे संतुष्ट नहीं हो, इतना धन जमा कर लिया, सारी सुविधाएं उपलब्ध कर दी, मकान है जो रहने के लिए मकान चाहिए, बात समझ में आती है, और मकान चाहिए, एक हिल स्टेशन पर मकान चाहिए, एक समुंदर के किनारे मकान चाहिए, और जो ये जो भोग की जो चाह है तुम्हारे भीतर, तो समझ लेना लोभ है। हाँ, ज़रूरत जितना है वो ठीक है, लेकिन और तुम भोग की सामग्री जमा किए जा रहे हो या उसकी चाह है, तो ये लोभ है। इसके लिए संस्कृत का कवि बहुत सुंदर बात
कह रहे हैं भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता। कितने भोग करोगे, भोग करते करते खुद ही भुक्त हो जाओगे, भोगों का कोई अंत है क्या। तपो न तपता वयमेव तपता, ऐसे ही कुछ दूसरे एक्सट्रीम पर लोग हैं, तपस्या कर रहे हैं। कितने प्रकार के तप करोगे, कोई खड़ेसरी बन गया, कोई हाथ खड़ा करके जी रहा है, कोई अग्नि को चारों तरफ जला करके बीच में बैठा हुआ है, नाना प्रकार के तप। तपो न तपता वयमेव तपता, तप करते करते खुद ही तप्त हो जाओगे, तप थोड़े चुकेगा, तप का कोई अंत है क्या। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा दुष्पूर है, बुद्ध कहा करते थे। तृष्णा तो कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होगी और तुम ही जीर्ण शीर्ण हो जाओगे। और कालो न यातो वयमेव याते, कुछ लोग कहते समय नहीं कटता है, कालो न आया तो कितना समय तो अनंत है, कितना समय काटोगे, समय काटते काटते खुद ही कट जाओगे और यहाँ से विदा हो जाओगे। अब तुम्हारे मूल प्रश्न पर आते हैं कि लोभ से मुक्ति का उपाय क्या है। तो लोभ से मुक्ति के 7 उपाय हैं। क्या है। पहला उपाय, साधन का साधन की तरह उपयोग करो, साध्य की तरह नहीं। कोई भी धन है उसका उपयोग करो, और उपयोग करने के लिए जितना धन चाहिए उसको पैदा करो, कमाओ, उसमें कोई हर्जा नहीं। लेकिन अगर उसको साध्य बना लो, जैसे धन ठीक है, धन का औचित्य है, धन कमाना एक पुरुषार्थ है और उसके लिए धन कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी को तुमने मेरे जीवन का उद्देश्य धनी होना है, महाधनी होना है, नहीं, ऐसा नहीं। साधन की तरह उपयोग करो। तुमको अस्पताल बनाना है, तुमको बगीचा लगाना है, लोगों के लिए परमार्थ करना है, अपने जीवन को सुंदर बनाना है, तो बहुत सुंदर है। लेकिन तुमको धन कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उसको साधन की तरह, जितना तुम्हारे साध्य को पूरा करने के लिए जितने धन की ज़रूरत है, जितने साधन की ज़रूरत है, उसको पैदा करो। दूसरा, उदारता। उदारता बहुत बड़ा गुण है, अर्थात धन कमाओ लेकिन उदारता पूर्वक उसको खर्च करो। उसको जहाँ पर एक मितव्ययिता तो ठीक है, लेकिन कंजूसी ठीक नहीं है, कार्पण्यता ठीक नहीं है, उसको उदारता पूर्वक खर्च करो। तीसरा उपाय है कि दान करो, परमार्थ करो। अपनी ज़रूरतें पूरी हो गई, अगर धन बचा है तो उसमें दान करो, लोगों का भला करो, फिर लोभ से मुक्ति मिल जाएगी। और ये हमारा ऋषि कहता है कि धन की 3 ही गति है। उत्तम गति क्या है, दान करो, परोपकार करो। मध्यम गति क्या है, भोग करो, अपने जीवन को और सुंदर बनाने के लिए उसका उपयोग करो। अगर ये 2 तुमने नहीं किए, 2 तुम्हारा चुनाव है, अगर ये 2 तुमने चुनाव नहीं किया तो तीसरी गति नाश है। वो नाश होना ही होना है, या तो तुम्हारे जीवन में उसका नाश होना है या उसके बाद उसका नाश होना है। और फिर जो चौथा जो उपाय है वो है परोपकार करो, दूसरे का भला करो। कहते हैं तुलसीदास, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ासम नहीं अधमाई। दूसरे को कष्ट देने से बढ़कर कोई पाप नहीं है, और दूसरे का भला करने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। तो इसलिए परोपकार करो, परोपकार में अपने धन को खर्च करो, और तुम देखोगे कि जैसे ही तुमने परोपकार करना शुरू किया, धन के प्रति लोभ तुम्हारा विदा होना शुरू हो जाता है। फिर 5वां उपाय क्या है, संतोष। संतोष क्या है, जो है तुम्हारे पास उसका सम्मान करना सीखो। होता क्या है, बुद्ध कहते जो है उसका करता न मान, और जो नहीं मिला तो परेशान। जो है उसका हम सम्मान नहीं करते, जो नहीं है हमारी नज़र उस पर रहती है, तो लोभ तो होगा। लेकिन अगर जो है, हे परमात्मा तुमने इतना कुछ दिया है, तो जो है, कितना कुछ है, उसका सम्मान करना सीखो। हमारा ऋषि कहता है संतोषम परमम सुखम, संतोष परम सुख है। एक हमारा कवि कहता है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। सबसे बड़ा धन संतोष का धन। अगर संतोष है तो फिर लोभ के लिए कोई जगह नहीं है। छठा उपाय है कि तथाता में जियो, तथाता में जियो। जो है उसके लिए अहोभाव, जो है अहोभाव, ग्रेटिट्यूड, परमात्मा के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, संसार के प्रति, सबके प्रति एक अहोभाव जो है, इसका नाम तथाता है। और जो तथाता अर्थात एक परम स्वीकार भाव, जो जितना है वो बहुत है, बहुत है, जितना है उसको, अगर ये स्वीकार भाव तुम्हारे जीवन में घटित हो तो लोभ कहाँ से आएगा।
और सातवां उपाय है आत्मिक दृष्टि, आत्मज्ञान, मैं आत्मा हूँ। अब मन, जब तक मन के तल पर जियोगे तब तक लोभ रहता है, लेकिन आत्मज्ञान हो गया, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा की तो कोई ज़रूरत नहीं है, आत्मा के लिए तो किसी धन की ज़रूरत नहीं है, मैं आत्मा हूँ, अपने आप में तृप्त रहो। और अगर ये आत्म तृप्ति घटती है तो फिर लोभ के लिए कोई स्थान नहीं है। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।